दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। चलिए, चूंकि मैं जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में इस बार 2021 पंचायत चुनाव में मैं आ रहा हूं, तो मैंने बोला था कि दिवाली के दिन मैं संकल्प पत्र जारी करूंगा। तो ये मेरा संकल्प पत्र है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये संकल्प पत्र मैंने एक तरफ लिखा है संकल्प और दूसरी तरफ प्राथमिकता डाली है। पहला संकल्प आप देख सकते हो, सबसे ऊपर में ये है, बुजुर्गों को प्यार मिलेगा। और प्राथमिकता हमारी सबसे ऊपर है शिक्षा की व्यवस्था। बुजुर्गों को प्यार मिलेगा कहने का मतलब है, हम जो युवा आ रहे हैं इस चुनाव में, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो अनुभवी, हमारे जो गार्जियन हैं, उनको इग्नोर करके हम आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा बुजुर्गों को प्यार मिलेगा। और मेरी प्राथमिकता है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था से तात्पर्य है कि आंगनबाड़ी से लेकर हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय भी है, वहाँ तक की पढ़ाई और पढ़ाई में जो होने वाली दिक्कतें हो रही हैं, उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा है, सबको सम्मान मिलेगा। सम्मान कहने का यहाँ पर मेरा आशय है कि हर व्यक्ति को उचित दर्जा वहाँ पर मिलेगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी भी वर्ग के। और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में यहाँ पर प्राथमिकता, इसको दूसरा मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को रखा हूँ, ताकि किसी भी वर्ग के हों लोग, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हमारी जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, वो थोड़ी लचर है, लेकिन मैं इसको एकदम मैं जीत कर आता हूँ। तो इसमें मेरा सबसे पहले ये प्राथमिकता है कि इसको मजबूती प्रदान किया जाए। वहीं आप देख सकते हैं, आप तीसरा जो है, युवाओं को अधिकार मिलेगा। ये मेरा संकल्प है। इसमें मेरी प्राथमिकता क्या है, व्यायामशाला, ट्रैक, जो आर्मी के नौजवान जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उसके लिए ट्रैक की व्यवस्था है। यह मेरा संकल्प पत्र में शामिल है, इसलिए मैंने इसको रखा है, युवाओं को अधिकार मिलेगा। उसके बाद मेरी जो चौथी संकल्प है, वह है महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं को प्रशिक्षण यानी कि जो कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, वो तो हम दे ही रहे हैं, इसमें भी रहेगा। खासकर उन महिलाओं के लिए जो कंप्यूटर की शिक्षा पहले से नहीं पाई हैं। महिलाओं को ज़्यादातर रुचि होता है कढ़ाई बुनाई करने की में, तो सिलाई मशीन आदि की जो व्यवस्था है भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है, उस व्यवस्था को हम हर पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे। ये मेरी संकल्प पत्र की चौथी प्राथमिकता है। उसी प्रकार पांचवी, मैं उसी को लेकर जो प्रशिक्षण यहाँ पर मिलेगा महिलाओं को, उसमें से कुछ रोजगार बनेंगे, श्रमिकों को काम मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर रखा रोजगार। चूंकि जो सिलाई का काम होगा, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि काम सिल रहे हैं, कुछ भी सिल रहे हैं, रोजगार का यहाँ से मौका मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 साल कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी है, उसमें पूरा देश इसे प्रभावित रहा, तो इस दौरान मास्क का जरूरत पड़ा। तो इस मास्क को सिलाई करके हम लोगों को दे सकते थे, अगर यह पहले से प्रशिक्षण महिलाओं को मिला होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, झोला, जो पन्नी, जो प्लास्टिक बोलते हैं, वो बैन है, तो हम उस प्रकार का थैला बना सकते हैं। तो ये सारे एक रोजगार के रूप में महिलाओं को। उसी तरह अगला है, जो छठा है, लड़कियों को सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि मुझे जो जानकारी हुआ था, मोहनपुर में एक बालिका विद्यालय का निर्माण होना था, या कुछ लोगों के कारण, या यूँ कहें तो कुछ उसमें दिक्कतें हैं, जिसके कारण वह निर्माण नहीं हो सका है अभी तक। तो मैं जब आऊँगा तो सबसे पहले जो बंद यहाँ पर महिला विद्यालय का बंद है, उसका निर्माण कराया जाएगा। मुझे जानकारी जहाँ मिली है, वह महिला विद्यालय है, उसे अब दोनों के लिए खोल दिया जाएगा, जो +2 तक रहेगा। तो मैं जो यहाँ पर, चूँकि मेरे को जानकारी था महिला विद्यालय का, इसलिए मैं महिला विद्यालय, उच्च विद्यालय
का निर्माण अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं तो सबसे पहले वही रहेगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वह देख सकते हैं आप, साफ सुथरा होगा अपना क्षेत्र। साफ सुथरा कहने का मैं तो बोला ही, मैं संडे को, हर संडे को अभी प्रण लेता हूं कि हर संडे को मैं अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई करूंगा। तो यहाँ पर है सड़कों का जाल बिछेगा। चूंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सड़क नहीं पहुँच पाए हैं, कुछ आपसी मतभेद के कारण भी हो, लेकिन लोगों ने उनमें रुचि नहीं जगाया, क्योंकि मतभेद कभी मनभेद नहीं होता है। इसी कारण से सड़क नहीं बन पाई, कोशिश ही नहीं की। मैं उस बात को पूरी बखूबी से लोगों के बीच में रख करके जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँची है और हर क्षेत्र में मैं सड़क पहुँचाने का काम करूँगा। मेरा जो अगला मुद्दा है, अगला संकल्प जो है वह जल जमाव मुक्त होगा क्षेत्र। अभी खासकर इस वर्ष मैंने बहुत ऐसी दिक्कतें देखी हैं जहाँ पर अभी भी पानी जमा है। तो ये जो नाला का जो व्यवस्था है ना, ये नहीं किया गया था। हमारे जो प्रतिनिधि जिला परिषद के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं, इन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो मैं अगर आता हूं तो सबसे पहले जो मैंने शिक्षा की व्यवस्था की, उसके बाद उस क्रम में लगातार मेरा 10 बिंदु है जो संकल्प है। मैं आता हूं तो पूरे 5 साल में ये 10 काम करूंगा और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। ये मेरा जल जमाव मुक्त होगा क्षेत्र, यह 8वां मुद्दा था जिसमें नाला की व्यवस्था है। यह नाला की व्यवस्था को आपको जोड़ा जाएगा, कहाँ पर, जिस तरफ निकासी होगा। उसी तरह अगला मुद्दा जो हमारा है, हमारा क्षेत्र हाईटेक होगा। यानी कि आप देखते होंगे हर विद्यालय में, या तो उच्च विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, सब में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। लेकिन कंप्यूटर तो है लेकिन शिक्षा नहीं दी जाती। तो इसको कैसे बहाल किया जाए, इस पर मेरी पूरी यहाँ पर बंदोबस्त रहे कि कैसे इसको कराया जाए। मैं पूरा ध्यान लगाकर इशारे जो मैं यहाँ पर है वह मैं पूरा इस बात को करूँगा। और अंतिम जो संकल्प है, हर वर्ग होगा शिक्षित। हर वर्ग कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा संकल्प पत्र है। हर वर्ग कहने का मतलब क्या है कि चूंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने पहला पॉइंट ही रखा था बुजुर्गों को प्यार मिलेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ करके बातें करते हैं, मैंने सुना है। तो उनका जो समय है वो चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसी पुस्तकें मिले पढ़ने को जिससे मेरी जो रुचि है, जो बुढ़ापे में हमको पढ़ना चाहिए, जैसे कोई कथा हो, गीता का बुक हो, किसी प्रकार का जो बुक हो वो पढ़ना चाहिए, उपन्यास हो, किसी अच्छे राइटर का बुक हो, जैसे महात्मा गांधी के बारे में जानकारी पाना हो, सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे जो ये वीर महापुरुष थे, इनके बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं इन सब के लिए हर पंचायत में एक पुस्तकालय की व्यवस्था का संकल्प लिया। यह मेरी बात आज के दिन, दिवाली के दिन, यह मेरा एक रेजोल्यूशन है, एक संकल्प पत्र है कि आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरे संकल्प पत्र का ये जो बिंदु था, 10 बिंदु, आप लोगों को पसंद आया होगा। चूंकि अभी तक कोई भी जो प्रत्याशी हैं इस प्रकार का संकल्प पत्र आप लोगों के बीच लेकर नहीं आए। आते हैं हमेशा, मैं देखता हूं वो बोलते हैं मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा, आदर्श समाज बनाऊंगा। कैसे आदर्श समाज बनाओगे, कब बनाओगे? जब जीतते हो तब तो सो जाते हो। कैसे आदर्श पंचायत बनाओगे? आप उनसे सवाल कीजिएगा। वो लिखते हैं शिक्षित, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार। इस सब का मेरे को मतलब समझ नहीं आता, लेकिन जब वो शिक्षित लिखते हैं तो उनसे एक मेरा प्रश्न जरूर बनता है, आपने शिक्षा के लिए क्या किया? हो सकते हैं आप कर्मठ हो सकते हैं, अनुभव होगा, कर्मठ हो सकते हैं। जुझारू कैसे हो सकते हैं? जुझारू आपने लोगों के बीच में लोगों को सेवा नहीं किया तो जुझारू कैसे हो सकते हैं?
ईमानदार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जिनको मौका मिल गया है सेवा देने का, वही ईमानदार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो बात उन्होंने कह कर आई उन्होंने तो पूरा किया नहीं, तो ईमानदार कैसे हो सकते हैं? जीते हुए प्रत्याशी से सवाल नहीं, उन प्रत्याशी से भी सवाल है जो उस समय चूक गए थे थोड़ा बहुत। वो लिखते हैं कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित। हो सकता है मन में ख्याल आता हो कि मैं भी तो लिखता हूं शिक्षित व ईमानदार। स्वाभाविक, मैं आप लोग के बीच आ रहा हूं तो शिक्षित मेरा आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। कंप्यूटर से मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूं और ईमानदारी एक बार लोगों के बीच में मैं जा चुका हूं, तो ईमानदारी से भी पूरी तरह वाकिफ हूं। सारे लोग मुझे जानते हैं मैं किस प्रकार से कॉलेज में, महाविद्यालय में छात्रों के प्रति एक्टिव रहा हूं। तो यह मेरा संकल्प पत्र है। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक और बात, हमारी कल मीटिंग हुई थी और वह सार्थक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग को देख करके हमें यह लगता नहीं है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो जोश खरोश से इस बार हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, तो अब ऐसा लगने लगा है कि मंजिल दूर नहीं है। जब वो मंजिल दूर नहीं होगा तो यह भी दूर नहीं है, यह भी बहुत जल्द ही होगा। जो मेरा संकल्प पत्र है आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और यही वीडियो मैं अब YouTube पर भी आपको कल यह अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।